नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। साथियों, आज दश कुमार चरितम जो कि गद्य काव्य है वो बहुत ही प्रसिद्ध बाण दंडीकृत यह गद्य काव्य है। इससे संबद्ध अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। तो आज के इस सेशन में हम लोग दश कुमार चरितम से संबंधित व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र को देखेंगे, व्याख्यात्मक तरीके से उसका हल करेंगे। तो आइए आपके सामने देखिए, पहला प्रश्न है दश कुमार चरितम प्रणीतम। दश कुमार चरितम प्रणीतम ए बाणभट्टेन, बी सुबंधुना, सी धनपालेन, डी दंडिना। सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी। तो सही विकल्प आप देखेंगे तो दंडी है, क्योंकि बाणभट्ट की दो रचना है, कादंबरी और हर्षचरितम। सुबंधु की रचना आप जानते हैं, वासवदत्ता है। तो आचार्य दंडी बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं संस्कृत जगत में। इनका पदलालित्य जो है, पदलालित्य के लिए जो है दंडी की प्रसिद्धि भी है। यदि दश कुमार चरितम की बात करेंगे तो आप 10 से आपने यह ध्यान ही दिया होगा कि 10 अगर संख्या है तो जाहिर सी बात है कि 10 की बात की जाएगी, और इसमें कुमार लिखा है तो 10 कुमार, 10 माने 10 ही है। तो 10 कुमार चरितम, 10 कुमारों का चरित्र, ठीक है ना। 10 कुमारों का चरित्र इसमें जो है वर्णित है, ठीक है, विस्तार से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर महाकवि दंडी का थोड़ा सा परिचय आपके साथ मैं साझा करना चाह रहा हूं, क्योंकि सिर्फ प्रश्न उसका एक विकल्प बताकर अपना काम पूरा कर लेना, ऐसा मैं ठीक नहीं समझता। जब आप इन प्रश्नों को हल कर रहे हो, मतलब जब मैं करवा रहा हूं, तो वह इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे आप विषय की भी पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात अपने विषय को भी पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि एक बार आपका पुनः पूरा जो है कंटेंट रिवाइज हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। तो महाकवि दंडी का जो संक्षिप्त परिचय देखेंगे तो इनके पितामह का नाम भारवी था, पिता का नाम वीरदत्त और माता गौरी। निवास स्थान इनका विदर्भ का महाराष्ट्र जो इस समय है, रीति वैदर्भी है। कृतियां आप देखेंगे, रचनाएं इनकी, तो 10 कुमार चरितम हो गया, काव्यादर्श हो गया, अवंती सुंदरी कथा हो गया, ठीक है, इत्यादि। ये है इनका समय 550 से 650 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इनका समय पूछा जाता है, ठीक है। तो इनका जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वह है काव्यादर्श। काव्यादर्श 3 परिच्छेदों में विभक्त है। इनका जो गद्य काव्य है वह है दश कुमार चरितम, और यह आख्यायिका है। आख्यायिका को आप जानते हैं कुछ श्वासों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। दश कुमार चरितम का आधार ग्रंथ जो है बृहत कथा है, जिसकी रचना गुणाढ्य ने की है। इसको आप भली भांति जानते ही हैं, ठीक है। ये संक्षिप्त परिचय रहा दंडी जी, आचार्य दंडी के बारे में। अब दश कुमार चरितम का संक्षिप्त परिचय देखेंगे तो रचनाकार इसके कौन है? आचार्य दंडी है। काव्य की विधा है आख्यायिका है, मतलब यह गद्य काव्य है। गद्य काव्य में आख्यायिका है। इसका विभाजन उच्छ्वासों में है। कुल उच्छ्वासों की संख्या 8 है। इसमें रीति वैदर्भी है। यह 3 भाग इसके हैं। दश कुमार चरितम के 3 भाग है। एक तो पूर्व पीठिका है, दूसरी मध्य पीठिका और तीसरी उत्तर पीठिका।
दश कुमार चरितम का उपजीव जो ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, वह है वृहत कथा। ठीक है। दंडी की प्रसिद्धि क्यों है? तो पदलालित्य के लिए। अष्टम उच्छ्वास जो इसका है, वो जो कि आपके सिलेबस में भी लगा है पाठ्यक्रम में, वह है विश्रुत चरितम है। और कथा का इसमें जो प्रारंभ हुआ है वह पुष्प नगरी से हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका नायक राजवाहन है। ठीक है। आगे चलिए। तो मतलब संस्कृत गद्य काव्य के मुख्य दो भेद माने जाते हैं, एक कथा, दूसरी आख्यायिका। तो कथा में कादंबरी हमने आपसे साझा किया था, उसकी चर्चा विस्तार से की थी। और आख्यायिका तो जो दश कुमार चरितम, हर्षचरितम दोनों जो है आख्यायिका ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो दश कुमार चरितम का नायक राजवाहन है और दश कुमार चरितम में जो प्रतिनायक है वह मानुसार है। और जो पदलालित्य के लिए जो आचार्य वो प्रसिद्ध हैं वो दंडी हैं। और जो ग्रंथ जिसमें है कि भाई पदलालित्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो दश कुमार चरितम में प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके 3 भाग हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है। तो इसमें जब प्रथम भाग पूर्व पीठिका है, द्वितीय भाग मध्य पीठिका जिसको चरित भी कहते हैं, तृतीय उत्तर पीठिका है, आप जानते ही हैं। पूर्व पीठिका में जो उच्छ्वासों की संख्या है वह 5 है। ठीक है। आगे चलते हैं। और जो पुष्प नगरी मैंने बताया है ना, वो पुष्प नगरी वर्तमान में पटना है। ठीक है। आइए, दंडिना पदलालित्यम कहा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दश कुमार चरिते अयम प्रतिनायक भवति। दश कुमार चरित में यह प्रतिनायक होता है कौन? बताइए। ए राजहंस, बी मान सरह, मरह नहीं सरह है, और सी राजवाहन, डी पुष्पोद्भव। बताइए ए, बी, सी या डी, प्रतिनायक कौन है? बताइए आप। मानसारा होना चाहिए, मानसारा लिखा है, मानसारा है, बी है, विकल्प बी है, मानसारा, ये रहा। ठीक है, मानसारा। दश कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या है। दश कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 5, सी 7 और डी 10। तो सही विकल्प क्या है? ए, 8 उच्छ्वास हैं। ठीक है। इन 8 उच्छ्वासों को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पीठिका, मध्य पीठिका और उत्तर पीठिका। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। दश कुमार चरिते किति संख्याति राजकुमाराणाम। दश कुमार चरित में राजकुमारों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10। तो मैंने आपको 10 बताया है, आप भी जाने। दश कुमार चरित, 10 कुमारों के चरित का ही वर्णन इसमें दश कुमार चरितम में किया गया है। ठीक है। और चूंकि हमारे सिलेबस में अष्टम उच्छ्वास ही हमें पढ़ना है, ठीक है, तो हमारा उसी पर ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब 10 कुमार चरितों, मतलब 10 कुमारों के नाम देखेंगे तो राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्भव, अपार, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त और मंत्रगुप्त। और 10वें है विश्रुत। देखिए, प्रहार वर्मा ये मिथिला का राजा है। 2 पुत्र हुए, उपहार वर्मा और अपहार वर्मा, उपहार वर्मा। ठीक है। अब राजहंस है इसमें जो राजा, उनके 3 मंत्री हैं, एक पद्मोद्भव, दूसरे धर्मपाल, तीसरे सितवर्मा। तो पद्मोद्भव के 2 पुत्र हुए, सुश्रुत और रत्नोद्भव, और सुश्रुत के ही पुत्र जो है विश्रुत हैं। राजहंस के जो दूसरे मंत्री हैं धर्मपाल, उनके 3 पुत्र होते हैं, सुमंत्र, सुमित्र और कामपाल।
फिर उनके भी एक एक पुत्र होते हैं, मित्र सुमंत्र के मित्रगुप्त और सुमित्र के मंत्रगुप्त और कामपाल के अर्थपाल। सितवर्मा के 2 पुत्र होते हैं, सुमति और सत्यवर्मा। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कुत्र पदलालित्यम प्रसिद्धम, कहां पर पदलालित्य प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ए काव्य, बी दश कुमार चरिते, सी भास नाटक चक्रे और डी पुराणे। कहां पर है, तो बी में है, दश कुमार चरितम में। ठीक है ना, पदलालित्य कहां प्रसिद्ध है, दश कुमार चरित में। आइए अगला प्रश्न देखिए। किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है, किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है। ए दश कुमार चरितम, बी वासवदत्ता, सी कादम्बरी, डी हर्ष चरितम। तो सही विकल्प है ए दश कुमार चरितम का। ठीक है, दश कुमार चरित से नायक का, नायक और प्रतिनायक, नायिका इत्यादि का प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दश कुमार चरित का नायक कौन है, ए राजहंस, बी उपहार वर्मा, सी राजवाहना और डी अपहार वर्मा। ठीक है, चलिए बताइए ए बी सी या डी। तो सही विकल्प है सी राजवाहना, मानसार प्रतिनायक है। ठीक है, अब मैंने 10 कुमारों के नाम आपको बता दिए थे। राजवाहन नायक है, जैसे कि देख ही रहे हैं। यह मगधराज राजहंस का पुत्र है। सोमदत्त दूसरा जो था राजहंस के मंत्री सितवर्मा के छोटे पुत्र सत्यवर्मा का पुत्र था। यह पुष्पोद्भव मंत्री पद्मोद्भव के कनिष्ठ मतलब छोटे पुत्र रत्नोद्भव का पुत्र है। अपहार वर्मा राजहंस के मित्र और मिथिला के सम्राट प्रहार वर्मा का पुत्र है। उपहार वर्मा प्रहार वर्मा का दूसरा पुत्र है। अर्थपाल राजहंस के मंत्री धर्मपाल के छोटे पुत्र कामपाल का पुत्र है। प्रमिति सितवर्मा के ज्येष्ठ मतलब बड़े पुत्र सुमति की संतान है। मित्रगुप्त धर्मपाल के ज्येष्ठ पुत्र सुमति का पुत्र है। मंत्रगुप्त धर्मपाल के मझले पुत्र सुमित्र का पुत्र है। विश्रुत पद्मोधव के ज्येष्ठ पुत्र सुश्रुत का पुत्र है। इस प्रकार से भी यदि प्रश्न पूछे तो आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दश कुमार चरितम में उल्लिखित किसी एक कुमार का नाम है। राजवाहन, हंस, नल, बुद्ध। अब आप जानते हैं राजवाहन ही है, ए विकल्प सही है। ठीक है, नल कहाँ है, नैषधि चरितम में। हंस भी वही है, बुद्ध चरितम में बुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आइए, विश्रुत वृत्तांतम कुत्र वर्णितम। विश्रुत का वृत्तांत कहां पर वर्णित किया गया है या कहां पर वर्णित है। ए कादम्बरी, बी दश कुमार चरितम। तो सही विकल्प मैं बता दे रहा हूं दश कुमार चरितम, बाकी दोनों विकल्प ऊपर है तो उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये दश कुमार चरितम में है। ठीक है, कादम्बरी, दश कुमार चरितम, हर्षचरितम, नल चंपू रामायणम। ठीक है, ऐसे है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पुण्यवर्मा कस्य देशस्य नृप आसीत्। पुण्यवर्मा किस देश का राजा था। वत्स, ए वत्स देशस्य, बी उज्जैन्या, सी वाराणस्या, डी विदर्भ देशस्य। चलिए देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प डी सही है, विदर्भ देशस्य। ठीक है, राजहंस भूप कस्याम नगरियाम बभू। राजहंस राजा जो है किस नगरी में हुआ। ए कुसुम नगरियाम, कुसुम नगरी में, उज्जैनी नगरियाम या पुष्पपुरी नगरियाम, डी विदिशा नगरियाम। किस नगरी में बताइए। तो प्रश्न संख्या 11 का सही विकल्प क्या है, सी पुष्प नगरियाम, पुष्प नगरी में। ठीक है, चलिए आगे चलिए।
अगला प्रश्न देखते हैं। राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन है। ए दशकुमार चरितम में, बी वृक्षकटिकम में, सी रत्नावली में, डी वेणी संहार में। तो सही विकल्प है ए दशकुमार चरितम में। वृक्षकटिकम शूद्रक, रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है और वेणी संहार भट्टनारायण की रचना है, नाटक है, रत्नावली नाटिका है। दशकुमार चरिते पूर्व पीठिकायां निबद्धानाम उच्छ्वासानाम संख्या वर्तते। करें दशकुमार चरित में दशकुमार चरित में पूर्व पीठिका में निबद्ध उच्छ्वासों की संख्या है। मतलब जो पूर्व पीठिका है वह उसमें कितने उच्छ्वास हैं? ए 6, बी 8, सी 5 और डी 7। तो इसमें आप देखिए सही विकल्प आपका सी है। मैंने पूर्व में बता दिया था 5 उच्छ्वास। अगला प्रश्न देखिए। दशकुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सूरत मंजर्याः उपाख्यानम अस्ति। दशकुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सूरत मंजर्याः उपाख्यानम अस्ति। ए दशकुमार चरित के किस चरित में सूरत मंजरी उपाख्यान है? ए अपहार वर्म चरिते, बी उपहार वर्म चरिते, सी राजवाहन चरिते और डी पुष्पोद्भव चरिते। तो अब आप बताइए कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प है सी राजवाहन के चरित में। ठीक है। दशकुमार चरिते मगध नरेशस्य पुत्रः का। दशकुमार चरित में मगध नरेश का, मगध के राजा का पुत्र कौन है? ए मित्रगुप्ता, बी राजवाहन, सी कामपाला, डी सत्यवर्मा। तो सही विकल्प कौन सा है? बी राजवाहन। अगला प्रश्न देखिए। ओष्ठ्य वर्णानाम भावोस्ति दशकुमार चरितस्य उच्छ्वासे। करें ओष्ठ वर्णों का भाव दशकुमार चरित के किस उच्छ्वास में है? तो ए सप्तमे, बी अष्टमे, सी षष्ठे और डी चतुर्थे। तो सही विकल्प क्या है? ए सप्तमे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दशकुमार चरितम में दंडी ने कौन सी रीति का प्रयोग किया है? ए गौड़ी रीति, बी वैदर्भी रीति, सी पांचाली रीति और डी अवंती रीति। तो सही विकल्प है वैदर्भी रीति का। वैदर्भी का ही कालिदास ने भी प्रयोग किया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए। विश्रुतः कया सह विवाहम अकरोत्। विश्रुतः कया सह विवाहम अकरोत्। विश्रुत ने किसके साथ विवाह किया था? ए कंदुकवत्या, बी मणिकर्णिका, सी सौदामिन्या, डी मंजुवादिन्या। तो सही विकल्प क्या है? डी मंजुवादिनी। ठीक है, मंजुवादिनी। अब दशकुमार चरित में देखेंगे तो जो है इसमें मालव नरेश मानसार है जो प्रतिनायक है। इसमें आप देखिए मगध का राजा मानसार राजहंस पर आक्रमण करता है। युद्ध में राजहंस को पराजित कर देता है मानसार, और मानसार मगध का राजा मानसार राजहंस पर आक्रमण करता है और युद्ध में राजहंस से मानसार परास्त हो जाता है। ठीक है, तो मानसार को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात किस पर कर रहे थे? बात हम लोग कर रहे थे मंजुवादिनी पर। तो राजा की पुत्री जो थी वो मंजुवादिनी थी। ठीक है। भोज वंश का जो राजा था वो पुण्यवर्मा था, विदर्भ देश का राजा था। भोजवंशीय विदर्भ देश का राजा पुण्यवर्मा था। पुण्यवर्मा का पुत्र अनंतवर्मा था। अश्मक देश का राजा था वसंत भानु। अश्मक देश का मंत्री चंद्रपालित था। अनंत वर्मा का पुत्र भास्कर वर्मा था। ठीक है। विदर्भ राज्य
पर अपना अधिकार कर लेता है। बाद में वसंत भानु, अनंत वर्मा की पत्नी का नाम वसुंधरा था। भास्कर वर्मा की माता का नाम वसुंधरा था। भास्कर वर्मा की बहन जो थी वह मंजू वादनी थी, जो बाद में विश्रुत से विवाह करती है। ठीक है, और इनका मंत्री था वसुरक्षित। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रचंड वर्माण का हतवान। प्रचंड वर्मा किसके द्वारा मारा गया? ए सुश्रुतः, बी विश्रुतः, सी अपहार वर्मा, डी उपहार वर्मा। तो सही विकल्प है बी, विश्रुत के द्वारा मारा गया था। अगला प्रश्न देखिए, दश कुमार चरितम इति कः वाङ्मय प्रकार है। करेंगे, दश कुमार चरित किस वाङ्मय का प्रकार है? ए नाटकम, बी प्रकरणम, सी कादम्बरी, डी आख्यायिका। तो सही विकल्प क्या है? डी आख्यायिका। ठीक है, कादम्बरी कथा है, नाटक जैसे स्वप्नावदत्ता विज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, प्रकरण जैसे मृतकटिकम। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? ए कादम्बरी, बी मृतकटिकम, सी दश कुमार चरितम, डी रत्नावली। सही विकल्प क्या है? सी दश कुमार चरितम। अगला प्रश्न देखिए, दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? ए हर्षचरितम, बी दश कुमार चरितम, सी कादम्बरी, डी वासवदत्ता। सही विकल्प है बी दश कुमार चरितम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दंडिना रचितम गद्य काव्यम किम। दंडी के द्वारा रचित गद्य काव्य कौन सा है? ए वासवदत्ता, बी दश कुमार चरितम, सी हर्षचरितम, डी कादम्बरी। तो अब तक आप इसका सही विकल्प जान ही गए होंगे, बी है कादम्बरी। ठीक है, ओके। हर्षचरितम भी गद्य काव्य है, कादम्बरी भी गद्य काव्य है, परंतु गद्य काव्य के दो भेद हैं, एक कथा एक आख्यायिका। तो उसमें से क्या है? आख्यायिका है। वासवदत्ता ये भी गद्य काव्य है, लेकिन दंडी के द्वारा रचित कौन है? तो दश कुमार चरितम है। बृहत कथा आधारित ग्रंथ है, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। ए नैषधीय चरितम, बी रघुवंशम, सी वेणी संहारम, और डी है दश कुमार चरितम। तो बृहत कथा पर जो आधारित ग्रंथ है, मैंने बताया था, वह एक तो कादम्बरी थी और दूसरा इधर जो है दश कुमार चरितम है। बृहत कथा किसने लिखी? तो गुणाढ्य ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, दश कुमार चरितम में कथा वस्तु का विचार कहां से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी छांदोग्योपनिषद, सी बृहत कथा, और डी महाभारत। तो सही विकल्प क्या है? बृहत कथा। सी विकल्प यहां आपका सही है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, दश कुमार चरिते अथ सोप्या चचक्षे देवमयापि परिभ्रमता कोपि कुमारः ... मतलब रिक्त स्थान दृष्टः इत्यादिषु, इन सब में कस्य परिभ्रमणम उल्लिखितम, किसके परिभ्रमण का उल्लेख किया गया है? ए राजवाहनस्य, बी विश्रुतस्य, सी अपहार वर्मणा, और डी उपहार वर्मणा। बताइए, ए बी सी डी कौन? तो बी है विश्रुत का। ठीक है, तो ये आपके आज के सभी प्रश्न रहे। इतने ही प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और इतने ही बनते हैं। आपकी तैयारी के लिए चाणक्य इंस्पायर इंडिया पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लगातार जो है कंटेंट हो, एमसीक्यूज हो, पीवाईक्यू हो, सब कुछ जो है चैनल पर लगातार आपको मिल रहा है। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप जो है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ढेर सारा प्यार जो है कमेंट बॉक्स में संदेश के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते रहिए। और साथ ही साथ यदि कोई जिज्ञासा है या कोई शंका है तो उस प्रयोजन से भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी तैयारी निःशुल्क आप सबकी करवाई जा रही है। तो जल्दी हम लोग एक नए विषय के साथ आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और काम में